Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to complete the previous topic, that is the sources of medicinal drugs. In the previous lecture, we have discussed the two sources, that is the synthetic and the drugs from plants and fungi. So let's move to the board and discuss the remaining three sources. तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को, सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, और इसमें से फर्स्ट टू सोर्सेज जो हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं. नंबर वन, द सिंथेटिक ड्रग्स. जो कि नेचुरली अकरिंग नहीं होती, इनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवाया जाता है लैब्स के अंदर, like aspirin. And number two, drugs from plants and fungi. तो डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट कैटेगरीज की हमने मेडिसिन्स देखी जो कि प्लांट्स से हमने हासिल की. और डियर स्टूडेंट्स, फंजाई में एक एग्जांपल आपको बताता चलता हूँ, फिर आगे तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. फंजाई से जो मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन जो बनती हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स एक लंबी लिस्ट है, उसमें से चंद एक का नाम आपको बता देता हूँ. फंजाई से एक मेडिसिन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अर्गोटीन. ये माइग्रेन के लिए इस्तेमाल होती है. इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, जो आधे सर का दर्द भी कहलाता है. इसी तरह से एक है ग्राइसियोफोल्विन. इट इज यूज्ड टू इनहिबिट द फंगल ग्रोथ. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द थर्ड सोर्स, दैट इज ड्रग्स from animals. यानी कि मेडिसिनल ड्रग्स जो एनिमल्स से हासिल की जाती हैं, वो सोर्स है, वो कौन कौन सी हैं? डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, दैट द ड्रग्स obtained from animals are mostly their glandular products or secretions. मीन्स कि एनिमल से जो ज़्यादातर मेडिसिनल ड्रग्स हम हासिल करते हैं, वो उन एनिमल्स के ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होते हैं. ग्लैंडुलर का मतलब कि उनके डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जहाँ से उनकी जो सेक्रेशंस होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है एज अ ड्रग सोर्स. क्लियर? इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं याद रखिएगा. फॉर एग्जांपल, फिश लिवर ऑयल. फिश लिवर ऑयल, डियर स्टूडेंट्स, ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है जॉइंट डिसऑर्डर्स के अंदर, जोड़ों के अमराज, उनके लिए इस्तेमाल होता है फिश लिवर ऑयल. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक और जो मेडिसिन है, दैट इज़ मस्क. ये एक ख़ास किस्म का हिरन है, मस्क डियर जिसे हम कहते हैं. उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड ब्राउन कलर का एक पाउच होता है, जिसको आप आम लफ्ज़ों में कस्तूरी भी कहते हैं. ठीक है, तो ये ख़ास किस्म की एक केमिकल इंग्रेडिएंट है जो कि परफ्यूम्स के अंदर इस्तेमाल होता है. सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ मेडिसन. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, बीज वैक्स, जो शहद के छत्ते से
जो उसकी वैक्स होती है, छत्ता जो है वो वैक्स से बना हुआ है, और उसकी जो वैक्स है वो मुख्तलिफ तरह के मेडिसिन जो होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस शहद के छत्ते को बीज वैक्स उसे कहा जाता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स जो कि एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं बाय द वे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनवाए जाते हैं और उनसे फिर हार्मोन्स, ख़ास तौर पर जैसे कि एक छोटी सी आपको मिसाल देता चलता हूँ। ये बेसिकली एक प्रोटीन है, इट इज़ अ प्रोटीन एंटी थ्रोम्बिन 3। आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ एनिमल, यानी कि ड्रग्स के वाले से। तो इसका काम होता है ब्लड के अंदर जो क्लॉट्स बन रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ सर्जरी, तो उसको प्रिवेंट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3। तो ये बनवाया जाता है, इट इज मेड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट्स। एक खास किस्म की ट्रांसजेनिक गोट्स बनवाई जाती हैं, उनसे यह हासिल किया जाता है। इसी तरह से जो ग्रोथ हार्मोन्स, which is also called as somatotrophic hormone, यह भी कुछ एनिमल्स से बनवाया जाता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, लाइक इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शुगर पेशेंट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं जो कि एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन एंटी टॉक्सिन्स। एंटी टॉक्सिन्स डियर स्टूडेंट्स ऐसे केमिकल्स, ये बेसिकली वैक्सीन्स के तौर पर ही काम करते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज होती हैं ये, दीज आर द एंटीबॉडीज produced through animals by injecting them with toxins। आमतौर पर हॉर्सेस यानी घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, उनके अंदर टॉक्सिन इंजेक्ट किया जाता है और उनका इम्यून सिस्टम उस टॉक्सिन के खिलाफ बनाता है एंटी टॉक्सिन, ऐसी एंटीबॉडी जो कि इस टॉक्सिन को उसके खिलाफ काम करेगी, और फिर उसके ब्लड से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इन एंटीबॉडीज को। जैसे कि इसकी एग्जांपल है टेटनस टॉक्साइड। टेटनस टॉक्साइड डियर स्टूडेंट्स, टेटनस का इंजेक्शन आपने सुना होगा, नाम इसका सुना होगा। जब भी कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पर यह लगवाना चाहिए, क्योंकि रोड साइड एक्सीडेंट के नतीजे में एक बैक्टीरिया है टेटनस, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये इन्फेक्ट कर सकता है और इसके इन्फेक्शन होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ऑन द रोड साइड एक्सीडेंट्स। तो इस इंजेक्शन के अंदर बेसिकली वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि प्रिपेयर करवाई जाती हैं फ्रॉम द कैटल्स और द डिफरेंट एनिमल्स, उनके अंदर इंजेक्ट किया जाता है इसका बैक्टीरिया, मतलब कि जो टॉक्सिन है, और फिर उसके खिलाफ वो बनाई जाती हैं उनकी एंटीबॉडीज़, और फिर उन एंटीबॉडीज़ को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और इंसानों के भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज वर सम ड्रग्स विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज। फोर्थ सोर्स की हम बात करेंगे, दैट इज द मिनरल सोर्स, ड्रग्स फ्रॉम मिनरल सोर्स। तो मुख्तलिफ तरह के मिनरल्स भी हैं डियर स्टूडेंट्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है, एंड दीज आर वेरी कॉमन विच आर यूज्ड एज मेडिसिन्स और मेडिसिनल ड्रग्स। तो इसमें से एक कॉमन एग्जांपल है, आपसे शेयर करूंगा। आयोडीन एक मिनरल है, नाम सुना है आपने, आयोडीन, प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा है। ये एक ट्रेस मिनरल है जो कि हमें चाहिए होता है। आमतौर पर आयोडीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है, ये थायराइड हार्मोन बनाने के काम आता है, आपको ग्लैंड्स के टॉपिक में पढ़ाया था। लेकिन इससे मेडिसिन कौन सी बनती है, हम मिनरल की बात कर रहे हैं, आयोडीन की। सो आयोडीन इज यूज्ड
to prepare the tincture of iodine. ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आयोडीन को अल्कोहल के अंदर मिक्स किया जाता है और उसके एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है एक खास मैकेनिज्म के जरिए, उसे कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन. एंड द टिंक्चर is used to prevent infection on the skin. तो स्किन के ऊपर इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस टिंक्चर को इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह से डी स्टूडेंट्स एक और केमिकल है, एक और मिनरल है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. एक और मिनरल है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिसको आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, AgNO3. सो सिल्वर नाइट्रेट, इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग सेप्सिस, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शन ऑन द स्किन, उससे बचने के लिए, और वूंड एंड ऑल्सो फॉर ब्लड क्लॉटिंग आफ्टर ट्रॉमेटिक इंजरी. जब भी कोई ट्रॉमा हो, यानी कि कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह की सिचुएशन में जो इंजरी हो, तो उसमें ब्लड लॉस हो रहा हो, तो उसके ऊपर इसका पाउडर डाला जाता है सिल्वर नाइट्रेट का. सिल्वर नाइट्रेट पाउडर याद रखिएगा. पाउडर फॉर्म में ये इस्तेमाल होता है. और आयोडीन डियर स्टूडेंट्स ये पेन रिलीवर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स नाउ मूव टू द फिफ्थ सोर्स, that is drugs from bacteria. जी तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सच है. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिससे मुख्तलिफ तरह की ड्रग्स बनाई जा सकती हैं. जैसे कि हमारे बुक में एग्जांपल दी गई है दैट there is an antibiotic and antibiotic. So dear students, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एंटीबायोटिक किसे कहेंगे? The drug used to kill or to stop growth of bacteria is called antibiotic. So an antibiotic by the name of streptomycin, एक एंटीबायोटिक है streptomycin. It is obtained from बैक्टीरिया. तो जी जो डियर स्टूडेंट्स ये सेप्टोमाइसिन आमतौर पर जो है ये मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस और इसी तरह से ब्रूसेलोसिस, मुख्तलिफ तरह के और डाइजेस्टिव इन्फेक्शंस में भी इस्तेमाल होती है. यानी कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. इस टर्म को इंशाल्लाह हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसकी कैटेगरी को, व्हाट इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम. और डियर स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि ड्रग्स के जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं उसके सोर्सेज, तो उसमें से कोई से 3 या 4 आपसे पूछे जा सकते हैं. अगर नहीं, अगर एज अ होल जस्ट सिंपल क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स,
तो फिर उसमें आपको सारे के सारे जो सोर्सेज हैं उसको मेंशन करना पड़ेगा। और इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि सिल्वर नाइट्रेट पाउडर जो है वो इस्तेमाल होता है फॉर प्रिवेंटिंग सेप्सिस यानी कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और दूसरा ये इस्तेमाल होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसी तरह से टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये इस्तेमाल होता है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑन द स्किन एंड वुंड एंड आल्सो टू ट्रीट द इन्फेक्शंस ओवर द वुंड्स। इसी तरह से वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो ड्रग्स से वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से हासिल होती है, दैट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में से ये जो डिफरेंट हमने ड्रग्स हैं सोर्सेज उसकी बात की। प्लांट्स में से जो कार्डियोटॉनिक ड्रग, जो कार्डियोटॉनिक, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ कार्डियोटॉनिक्स। सो कार्डियोटॉनिक दे आर द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्स यूज्ड टू स्टिमुलेट द हार्ट, जैसे कि उसकी में एग्जांपल है डिजिटलिस। द फॉक्स ग्लोव जो पर्पल उसके फ्लावर्स होते हैं उसके लीव्स से ये मेडिसिन बनती है, वो भी इसमें इसका जिक्र है, वो भी इससे पूछा जा सकता है। और सिंथेटिक ड्रग्स की जो एग्जांपल जैसे एस्पिरिन कोट हुई है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो 3 सोर्सेज को डिस्कस किया, फ्रॉम मिनरल्स, फ्रॉम एनिमल्स एंड फ्रॉम बैक्टीरिया, डियर स्टूडेंट्स होपफुली आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।